Good evening, student. This is Shivam Patel, the director of SP Coaching Classes. Today we will discuss about the 10th class first chapter, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और इसकी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको बता दूं तो वास्तविक संख्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। उसके अंदर पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, रेशनल मतलब परिमेय, भिन्न, उसके बाद रूट, मतलब बहुत सारी जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबरों के बारे में इतना कुछ दिया नहीं है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली डिपेंडेड है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा a=bq + r होता है। ठीक है, हियर r इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, मतलब r का मान हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये वही है जो अपन ने 9th में पढ़ा था। अपन ने 9th में पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक्चुअली में ये वही है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये q है और ये प्लस है और ये r है। ठीक है, यहाँ पे a=bq + r, यही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, मतलब r हमेशा 0 से। तो देखो एक चीज़ आपको सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ मैं। यदि मैं 5 से 23 को डिवाइड करता हूँ तो 4 × 20 आता है और जो रिमाइंडर है वो 3 बचता है और अपना डिवीज़न खत्म हो जाता है। तो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है a, ठीक है, ये क्या है, ये है b, ये क्या है q और ये है r। ठीक है, a मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो देखो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, ये हमेशा ही छोटी होती है। यदि बड़ी रहेगी तो अपन फिर से डिवाइड, यदि यहाँ पे 3 के प्लेस पे यदि 6 आता तो अपन एक बार और डिवाइड कर देते और फिर छोटी कर देते। ठीक है, तो इसमें वही कंडीशन होती है कि हमेशा r की वैल्यू b से छोटी ही रहेगी। ठीक है, अब ये 0 पॉसिबल है इसलिए 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी होगी, पर b से तो हमेशा छोटी होगी, क्योंकि b से यदि छोटी, यदि b के बराबर भी रहेगी, यदि ये 5 भी आया तो अपन 5 से डिवाइड ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है, इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल ही होता है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, साफ करना है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अरे ये नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन करते हैं अब, जिससे HCF फाइंड करेंगे अपन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरे पास बुक है नहीं अवेलेबल, तो हाँ आपको बता दूं, यदि आपके पास बुक ना हो तो आप NCERT की वेबसाइट पे जाके, मतलब गूगल क्रोम पे जाके NCERT मैथ्स बुक 10th क्लास PDF करके आप टाइप करके सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल जैसी बुक रहती है सेम टू सेम PDF मिलेगा। 4-5 MB का होता है। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला है 135 और 225 का अपने को HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF फाइंड करना, और HCF फाइंड करना वो भी कैसे? EDL से। EDL यही है, EDL। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसी से अपने को इसका फाइंड करना है। बड़ा सिंपल तरीका है ये, यदि आपको आता है, भाग दे तो आपको सबको आता है। बड़ा सिंपल तरीके से अपन करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर देखना है। कौन बड़ा है? 225। तो यहाँ लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135, मतलब 225 135 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद लिखना है हम, अर्थात 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है? a=bq + r होती है। a=bq + r मतलब इसको अपन a लेंगे, ये b रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी है वो a रहेगी। तो अपन जब a को
बी से डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। तो 135 दूनी 270 होता है, तो वो तो 2 बार आ जाएगा, तो 1 बार जाएगा। 135 0, 12 में से 3 गए तो 9 और ये 0 बचा क्या 90। इसको लिख देते हैं अपन। तो भैया ये ए है इक्वस टू बी क्या है 135, क्यू क्या आया आपका 1 आया, क्यू यानी कि भागफल, तो भागफल आपका 1 आया और शेषफल क्या आया 90, ठीक है। अब यहाँ शेषफल 90 आया। अब 90 आया तो क्या करना है अपने को, मतलब इसमें एक प्रोसीजर है जिसको अप्लाई करते ही जाना है। कब तक, जब तक शेषफल 0 ना हो। अब शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे कि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 नहीं आया तो ये तो भैया चले जाएंगे और इसकी प्लेस पे ये और इसकी प्लेस पे ये आ जाएंगे, ठीक है। ये एरो आपको लगाने नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये हट जाएगा, अब ये हट जाएगा, इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा, इसकी मतलब अपने को वही लिखना है कि अभी अपन ने 225 और 135 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करा था। अब हम 135 और 90 के बीच, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अर्थात या अतः 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जाएंगे तो भैया ए क्या हो जाएगा, आप 135 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका 90। अब क्यू फाइंड करने के लिए आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम फिर से डिवाइड करते हैं। फिर से डिवाइड करते हैं 90 डिवाइडेड बाय 135, ठीक है, या 135 डिवाइडेड बाय 90। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। तो ये बचा 90 और यहाँ पे इसका 5 और ये 4 बचेगा, इधर 0, ठीक है। तो अभी भी 0 नहीं आया, तो इधर Q की वैल्यू क्या आई 1 और R की वैल्यू 45। अब भी भैया वही कंडीशन बनी कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो चूँकि शेषफल, राइटिंग थोड़ी सी क्या पूरी की पूरी ख़राब है पर आपको समझ में आ रही होगी, है ना। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब किस में करेंगे, इसकी प्लेस पे भैया ये आ जाएंगे और इसकी प्लेस पे भैया ये आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आपको पता है ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको बोर्ड में शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं ये मिटा देता हूँ और इसको यहाँ से अपन लाइन खींच के और यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ 45। अब अपन करते हैं तो 90 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 90, तो 90 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या हो गई 45, ठीक है। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे अपन रफ में। ये सब रफ काम है, इसको नहीं करना है वहाँ पे। शो तो सिर्फ अपने को यही करना है जो मैंने लिखा। हाँ, ये एरो भी शो नहीं करना है, अभी से बता रहा हूँ, एरो शो नहीं करना है। वो तो समझाने के लिए कि ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा, इसकी प्लेस पे, ये इसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे। अब यहाँ पे भी 90 इधर आ गया है 45। अब डिवाइड करते हैं तो भैया 2 टाइम में 45 में 45 के पहाड़े में 2 बार में 90 आता है, ठीक है। ये 0 आ गया, मतलब अपनी प्रक्रिया समाप्त हो गई 2 बार में और प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो जैसे ही आपका शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 0। जैसे आपका शेषफल 0 मिला कि आपका HCF मिल जाएगा। अतः HCF बराबर 45। यहाँ पे जो वैल्यू, जो B की वैल्यू रहेगी वो आपका HCF रहेगा। ये A है, ये B है, ये Q है और ये प्लस R है। और R जब 0 हो गया तो अपना HCF मिल गया, ठीक है। एक बार और समझ लो। और हाँ, एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, वो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर ले, जिससे मैं जैसे जैसे लेटेस्ट वीडियो डालते जाऊंगा तो हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन कुछ ऐसे टाइम पे आए, उस टाइम पे आप उसको इग्नोर कर दो, तो इसलिए मैं उधर वीडियो शेयर कर दूंगा। और उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो ग्रुप ना हो के चैनल है, तो चैनल में आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आपको किसी के नंबर शो नहीं होंगे, आप उसमें मैसेज भी नहीं कर सकते हो। मैं जो भी दूंगा वो सब आप ले सकते हो। उसके अंदर मैं PDF भी सेंड करूँगा। डेली मेरी क्लास लगती है घर पे, कोचिंग क्लास, उसके जो बोर्ड पे मैं समझाता हूँ सारे फ़ोटोज़ वगैरह आपको उसमें फ्री सेंड करूँगा, तो आप फ्री PDF ले सकते हो, ठीक है। इस पे थे अपन, फिर से समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है इक्वल्स टू BQ प्लस R
जहाँ आर हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। अब इसमें HCF फाइंड करना है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू देखो, ये बड़ी वैल्यू है, ये हमेशा एक ही वैल्यू हो जाएगी जो बड़ी रहेगी वो। ये b, जब a को b से डिवाइड करेंगे तो a को b से डिवाइड करने पे भागफल ये मिला और शेषफल ये मिला। क्योंकि ये 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया तो अपने को फिर वही करना है, इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा, इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा। ये भैया b थे तो ये a बन गए और ये b बन गए। जब इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो फिर एक टाइम जाएगा, एक टाइम गया तो ये शेषफल और ये शेषफल, ये भागफल। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आया जब तक करना है। हो सकता है आपका एक ही बार में 0 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किसा है। अब इसमें देखो 3-4 बार में आया, अब 0 नहीं आया तो इसकी प्लेस पे ये, इसकी प्लेस पे। अब इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जैसे लगाई कि मेरे को रिमाइंडर 0 मिला, और रिमाइंडर जैसे 0 मिला कि अपना काम हो गया और HCF अपने को मिल गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप क्वेश्चन करो, आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम नंबर है 8871494307। इन नंबर पे आप टेलीग्राम में मैसेज करो। व्हाट्सएप पे नहीं करना है, व्हाट्सएप पे करोगे तो मैं देखूंगा नहीं, हो सकता है इस पे बिल्कुल रिप्लाई आएगा आपके आंसर का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, वो होप सो आप करोगे तो आपको आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप पूछोगे, और आप पूछोगे तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो अपन इसके बाद के 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए होमवर्क समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप की होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी आने वाले टाइम तक मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी थोड़ा सफाई से लिखूँ। पॉज कर दो वीडियो से, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन थे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही होने वाला है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ सकते हो आप, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें कुछ बातें। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहले तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए मेंबर है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। इस फॉर्म में अपने को बताना है कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई पॉजिटिव और इंटीजर। पॉजिटिव और इंटीजर विषम पूर्णांक होते हैं। विषम पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये विषम पूर्णांक है। तो अपन अब कोई सा भी बोला उसने, तो कोई से भी के लिए 1, 2 इस टाइप से तो ले नहीं सकते अपन, तो अपन उसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। तो पहले विषम पूर्णांक की बात करें तो अपन वही मान लेते कि माना कोई विषम पूर्णांक a है, ठीक है, तथा b बराबर अपन ले लेंगे जो इसमें दे रखा है वो 6। आपको दूसरा कोई सा क्वेश्चन मिला उसमें 3m देगा एक क्वेश्चन में, तो 3 लेना है। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा जो क्यूब वाला है, तो क्यूब वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, उसमें भले 9 दे रखा है पर 3 का क्यूब है 9, इसलिए वहाँ पे b की वैल्यू भी आपको 3 लेना है। यहाँ पे तो आपको b की वैल्यू 6 लेना है, क्योंकि 6q के फॉर्म में अपने को लाना है। तो माना कोई विषम पूर्णांक a है, कोई विषम, कैसा विषम पूर्णांक भैया, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई धनात्मक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोड ना ले, इंग्लिश में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी पूरा हिंदी में चल रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे, तो ना हिंदी के लिए ठीक है ना इंग्लिश के लिए, इसलिए पूरा हिंदी चलता है। तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6, ठीक है। a है और b 6, a और b मिल गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है, a इक्वल्स टू BQ प्लस R। हियर R इज ऑलवेज लेस देन, मतलब R हमेशा बड़ा और बराबर है 0 से, और B से हमेशा छोटा है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है भैया, a तो a ही है, b की वैल्यू क्या है 6, और ये q और प्लस ये r, और यहाँ r क्या है लेस देन इक्वल टू 6, b की वैल्यू क्या है 6। तो r का मान 0 और 6 के बीच में है भैया, 0 के बराबर और उससे बड़ा और 6 से हमेशा छोटा। तो यहाँ लिखेंगे r के संभवतः मान क्या मिल सकते हैं, r के संभवतः
संभवतः मान, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। तो आर के संभवतः मान क्या होंगे बेटा? 0 के बराबर मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, बट 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटे चाहिए। ठीक है, तो आर के संभवतः मान आपको सारे मिले। अब ये सारे की सारी वैल्यू आर के आपको इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो आर के मान रखने पर, जब इसके मान रखेंगे तो a = 6q + 0 मतलब a = क्या मिलेगा? 6q। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा a = 6q + 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपनी। a = 6q + 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई अपनी। और अब बाकी की मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, a = 6q + 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। a = 6q + 4 लिख लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। और a = 6q + 5 लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 6। सारी इक्वेशन मिली आपको। अब देखो एक q है, q कोई सा भी देखो, q क्या होता है? q हमेशा इधर रहता है, ये यहाँ q रहता है, तो यहाँ पे तो कोई सी भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आती है ना। तो q की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और वो भी एक धनात्मक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो एक धनात्मक प्राकृत संख्या है q की वैल्यू। तो q कोई सा नंबर है, जब मैं q की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, अपने को कंसंट्रेट किस पे करना है? a पे। a क्या है भैया? विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a है, मतलब a एक विषम संख्या है। अब देखो जब q की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, q की वैल्यू 1 रखूँगा तो 6 आएगा, जो कि क्या है? सम संख्या है। जब 2 रखूँगा तो 6 दूनी 12 आएगा, वो भी सम संख्या है। 3 रखूँगा तो 6 तिया 18 आएगा, वो भी सम संख्या है। तो ये तो अपना मामला फेल हो गया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि a मैंने क्या लिया है? विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये विषम लिया तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक तो हटिया। दूसरे में देखते हैं, तो देखो विषम संख्या, ये तो हमेशा सम बना, ऊपर अपन ने चेक करा, ये हमेशा सम बना, सम में एक जोड़ने पे विषम ही आती है, तो एक तो ये फॉर्म सही हुआ अपना। अब सम में 2 जोड़ेंगे तो भी सम बनेगी, तो ये भी फेल हो गया, ये सही हो गया, ये फेल हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, ये तो राइट मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो अपनी कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई? एक तो सेकंड, एक फोर्थ और एक सिक्स्थ। सेकेंड में विषम संख्या बन रही है, फोर्थ में बन रही है और सिक्स्थ में बन रही है, तो ये 3 कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का होता है। अपन ने प्रूव करके चेक किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन, आपको समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि समीकरण 2, 4 व 6 से, समीकरण 2, 4 व 6 से कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझ लो। आपको a लेना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, b की वैल्यू जो लाना है वो लेना है, उसके बाद आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने के बाद आपको b की वैल्यू पुट करना है। b की वैल्यू पुट करोगे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि r की वैल्यू b से छोटी रहेगी, तो r की वैल्यू अपन ने पुट करी। अब r की वैल्यू मिली, ये r की वैल्यू इधर पुट करेंगे, इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन में q की एक एक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रख के देखेंगे, जो जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, जहाँ जहाँ विषम संख्या आ रही है वो अपने आंसर रहेंगे। तो एक यहाँ विषम संख्या आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, 3 विषम संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कैसा पूर्णांक? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो इससे अपना प्रूव हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, 1 या 2 बार देखें आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अब भी नहीं आएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करवाया, क्योंकि 3 में थोड़ा सा बताना है आपको, सिर्फ एक मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के, और जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करा था उस टाइप से आपको करना है, उसका HCF फाइंड करना है, लास्ट में बता दूंगा। अभी ये वाला जो 4th क्वेश्चन है इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है पूरा, इसलिए मैं बता देता हूँ। 4th और 5th एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरे। तो इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो मैंने आपको 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वाला बताया, अब 3m वाला आ गया। इसके अंदर एक नई बात बोली, उसमें सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक बोला था, इसमें विषम धनात्मक नहीं, विषम तो सब बोले ही नहीं है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बात पे ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, वर्ग की बात करिए तो इसमें भी है तो धनात्मक पूर्णांक, तो अपन मान लेंगे, माना कोई धनात्मक, विषम हट जाएगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर यहाँ क्या ले लेंगे अपन, क्योंकि 3 के फॉर्म में इसको करना है इसलिए 3 ले लेंगे। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a = bq+r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, मतलब r का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर और b से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो r की b की वैल्यू क्या है 3, तो 3q+r, r की वैल्यू यहाँ पे 3 से छोटी रहेगी, तो भैया 3 से छोटा कौन है, 0, 1, 2, ये 3 हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक सेम है उसमें, है ना। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे, तो r के मान इसके अंदर पुट करेंगे, ये पुट करा अपन ने, बाकी मैं सब मिटा रहा हूँ। अब एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो में कितना बोर्ड आ रहा है, चलो पूरा आ रहा है। हाँ, तो r की वैल्यू रखेंगे, तो a = 3q+0, तो a = 3q। ठीक है, अब 0 तो हट गया, अब इसमें अपने को विषम धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात करी है, तो यहाँ वर्ग थोड़ी, वर्ग है ना स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q²। ठीक है, और a² एज इट इज रहेगा और 9q² हो जाएगा ये। पर अपने को लाना क्या है, 3m के फॉर्म में लाना है, तो 3m के फॉर्म में लाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आएगा देखना आपके सामने। a² बराबर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 3q², 9 को 3 × 3q² लिख सकते हैं अपन, 3 3 9q²। अब इसको मैं मान लेता हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, q की वैल्यू हमेशा मैंने आपको बताया कि q की वैल्यू नेचुरल नंबर है, या मतलब हाँ नेचुरल नंबर, ठीक है, q की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है और यदि नेचुरल नंबर नहीं भी रही, नेगेटिव भी रही, तो उसका स्क्वायर होगा, उसका वर्ग होगा, तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। तो q² मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो कोई सा भी नंबर मिल सकता है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रखने में बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ m, यहाँ लिख लेते हैं a² बराबर 3m, और यहाँ मैंने किसको या माना 3q² बराबर m, ये मैंने m मान लिया इसको। ठीक है, तो a² बराबर 3m बना। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं अपन, जब हम r बराबर 1 रखेंगे, अभी अपन ने r बराबर 0 रखा था, अब r बराबर 1 रखेंगे, तो a = 3q+1, यहाँ पे भी क्योंकि वर्ग की बात करी इसलिए भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर 3q+1 का, अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, 3q का अलग स्क्वायर और 1 का अलग स्क्वायर नहीं करना है, पूरा ब्रैकेट का करना है, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, तो a² + b² + 2ab ब्रैकेट में लिखना है, a + b का होल स्क्वायर जो आपने लगाया है, a² + b² + 2ab। ठीक, ये आपने लगाया है। अब इसमें सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 9q² + 1 का स्क्वायर 1 होता है, + 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6, 3 का क्यूब, 3q का स्क्वायर 9q² + 1 और फिर 6q। अब ध्यान से देखना, ये वाली दोनों टर्म साथ में लिख देते हैं अपन, 6q + 1। ठीक है, अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 3q² + 2 और q + 1। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू भी कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, इसको m मान लेते हैं अपन, तो इसको फिर से m मान लेंगे, तो 3q बराबर 3m + 1, यहाँ पे 3q² + 2q को अपन ने क्या मान दिया है m, और m कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन बनी, और ये 2 कंडीशन तक ही आपको करना है, वैसे आप तीसरी तक भी कर सकते हो, और आप करोगे, मेरे को पता है आप बिल्कुल करोगे। जब आप r की वैल्यू क्या लिखोगे, जब r बराबर आप रखोगे 2, तो आपका
3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, और फिर आपको एक और वैल्यू मिलेगी और वो आपको मिलेगी 3 क्यूब प्लस 3m प्लस 3। ठीक है, तो वो मिलने के बाद आपका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। फिर आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इधर स्पेस ना होने के कारण मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अभी चालू है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अभी ही करेंगे, क्योंकि वो इसी का बिल्कुल भाई है, छोटा नहीं यहाँ बड़ा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है और उसमें क्यूब है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th बिल्कुल 4th जैसा है, कोई चेंज नहीं है, जहाँ स्क्वायर करा है वहाँ क्यूब करना है। क्यूब करना है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ करना है, कुछ भी चेंज नहीं, मैंने भी चेंज यहीं करा है, वर्ग की जगह पे घन लिखा है और ये वाली वैल्यू चेंज करिए आप, क्योंकि उसमें 3m था, 3m प्लस 1 था, यहाँ पे 9m है और 9m प्लस 1 है और 9m प्लस 8 है। सेम टू सेम करना है आपको, क्योंकि क्यूब है और 3 का क्यूब होता है 9, इसलिए ये भी सेम लेना है, 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 यहाँ तक पूरा सेम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे भी सेम करना है। अब यहाँ वर्ग की प्लेस पे क्योंकि वर्ग की प्लेस में यहाँ घन करा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, घन करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग ना करते हुए क्या करेंगे अपन, घन करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब, और इसका क्यूब, तो चेंज हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। a क्यूब बराबर 27 क्यूब, 3 3 9 होती है 27। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 3 क्यूब, नोतिया 27 क्यूब। अब अपन यहाँ पे 3 क्यूब को m ले लेंगे, तो ये बन जाएगा अपना 9m, ये क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन बनी। जब r इक्वस टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी वर्ग ना करते हुए करेंगे अपन घन, ये घन करा, और अब मैं पूरा मिटाऊंगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ना लगते हुए a प्लस बी का होल क्यूब लगे, और a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब a प्लस बी का होल क्यूब लगा देता हूँ मैं, तो पहले यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब। ठीक है, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर और ये b। ठीक है, प्लस 3a और b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये बन गया 27 क्यूब सेम है, 3 3 9, 9 3 27, और ये क्यू स्क्वायर। ठीक, प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इन तीनों में से देखो 9 आ रहा है कॉमन, तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, इसको अपन ले लेंगे हमेशा की तरह, इसको मान लेंगे m, तो ये बन गया 9m प्लस 1। ठीक है, तो m, या फिर इसको पूरे को ब्रैकेट को लिख के बराबर m लिखना है, और m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको एक टर्म मैंने बना के दी, दूसरी मैंने बना के दी। अब आप q इक्वस टू r इक्वस टू 2 रखोगे, जब आप r इक्वस टू 2 पुट करोगे तो आपकी ये थर्ड टर्म बनेगी, और लास्ट में फिर आपको लिखना है कि अतः, इसको बोल देना समीकरण 1, समीकरण 2, और वो बनेगी उसको समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश हुई। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, नहीं थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है बेटा, आपको 32 और 616 का HCF फाइंड करना है, जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई, और क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है इसलिए एक ही एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो एक्सरसाइज को शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको फ्री PDF मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।